नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां जंगल में तेंदुए की मौजूदगी से इलाके में दहशत फैल गई है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के महोबा सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां एसपी के सख्त निर्देश के बाद भी थानों पर कार्रवाई में लापरवाही की जा रही है। आपको बता दें, बंडा थाने की पुलिस ने वैबाहा गांव में कच्ची शराब बनाने की सूचना पर एक मकान पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से लहन और कच्ची शराब बरामद कर उसको मौके पर नष्ट किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस को देखकर आरोपी वहां से भाग गए। हालांकि जब कार्रवाई का नंबर आया तो थाना प्रभारी ने FIR दर्ज करने के बजाय बगैर कार्रवाई के मामले को रफा दफा कर दिया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बंडा थाना क्षेत्र के वैबाहा गांव में एक मकान में कच्ची शराब बनाई जा रही थी। शराब बनाने की सामग्री मकान के अंदर रखी हुई थी। इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो महिला दरोगा समेत पुलिसकर्मियों ने मकान में छापेमारी भी की। पुलिस ने मकान के अंदर से कई पीपों में भरा लहन और कच्ची शराब बरामद कर ली। हालांकि थाना प्रभारी बरामदगी से इंकार कर रहे हैं। पुलिस को देखकर मकान के पुरुष भाग गए और घर में महिलाएं और बच्चे ही बचे, जिसके बाद पुलिस ने मकान के अंदर कमरे में रखे लहन के पीपों को निकाल कर बाहर लाई और उसके नालियों में बहाकर नष्ट कर दिया। हालांकि कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही थी, लेकिन फिर मामलों को रफा दफा कर दिया गया। सूत्रों की माने तो कुछ स्थानीय लोगों ने मामले को मैनेज करने के लिए थाने के अधिकारी से बात की और फिर मामला मैनेज हो गया। बाकायदा पूरी जिम्मेदारी ली गई कि कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद पुलिसकर्मी वहां से वापस लौट आए। लहन बरामद कर नष्ट करना और फिर कोई मुकदमा न दर्ज करना क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो लहन बरामदगी की कार्रवाई बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की गई, लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो देर रात बंडा थाने की पुलिस ने दबिश की लिखा पढ़ी की, लेकिन कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया। बंडा थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह पहले तो कार्रवाई की बात से इंकार करते रहे, लेकिन जब उनसे कहा गया कि कार्रवाई के वीडियो भी हैं, तब उनको याद आया। उन्होंने कहा कि सूचना के बाद पुलिस गई थी, लहन बरामद कर नष्ट कर दिया गया था, लेकिन शराब बरामद नहीं हुई थी। लहन बरामद पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के थाना सैदन गली क्षेत्र के फिरोजाबाद के जंगल में तेंदुए की मौजूदगी से इलाके में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने जंगल से सटे खेतों में तेंदुआ देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर खेत को घेर लिए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश में अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और वो खेतों में जाने से बच रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है, जबकि फिलहाल विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां जिले में चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि के कारण जंगीगंज बाजार सहित आसपास की कई ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई हैं। तेज आंधी और बारिश से कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया है। सरायज जगदीश स्टेशन पर प्रयागराज बलिया ट्रेन भी प्रभावित होकर रुक गई, जबकि ज्ञानपुर रोड के पास तार टूटने से वाराणसी से प्रयागराज और रामबाग रूट की ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि तूफान से जिले में भारी नुकसान हुआ है और कुछ लोगों की जान जाने की भी सूचना है। हालांकि प्रशासन द्वारा स्थिति का आकलन और राहत कार्य जारी है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता शांतनु मिश्र की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां बहरियाबाद थाना क्षेत्र के नादेपुर निवासी राकेश चौहान ने RG प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ऋतिक गुप्ता पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उनकी बेटी की बीमारी के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर ऋतिक गुप्ता ने उनसे 20,000 रुपये लिए और 5 लाख रुपए की सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन बाद में कथित रूप से फर्जी कार्ड दिया गया। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने देने से इनकार कर दिया। वहीं ऋतिक गुप्ता ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल मामले को लेकर विवाद बना हुआ है। कहाँ की रहने वाली हैं? क्या प्रकरण है? एक फर्जी आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया गया है, क्या मामला है? मामला यही था कि मतलब बच्चे का ऑपरेशन कराना आयुष्मान कार्ड बनवाए थे, आयुष्मान कार्ड फर्जी कर गया जी। मतलब विधायक के पास गए, मतलब गए मैंने विधायक के पास। हाँ, कौन से विधायक के पास गई थी? दे दी जी। तो वहाँ मतलब बात रखनी जा
तो वो बोलना नंबर उनका डाका, हम नंबर दे देने हम्म, बात कही ना, वहाँ मतलब शिकार कही ना। हम्म, ठीक है सर, मतलब हम पैसा दे देंगे लेकिन अभी ना दे पाएगा, मतलब इनकी हमकी टाइम नहीं लग जाएगी। हम्म, तो कहना मतलब ठीक है, टाइम ले ला, इनका पैसा दे दा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम्म, तो कहना ठीक है साहब, हमके कहत लगे हम पैसा दे देबा, मतलब ये काहे यहाँ वहाँ जात हैं, हम्म, हम पैसा दे शिकार करेगा पैसा दे देबा। हम्म, पर हम पैसा मतलब हमके वो कहना कि तलब की टाइम बेला हम ना बता पावत खेला तो हम पैसा दे देंगे। हम्म, तो फिर वहाँ से हम नहीं तो फिर हमको फ़ोन करें, फ़ोन वहाँ का उठौना तक कहा कि मतलब तो विधायक के पास क्या करेगा ललूआ, जब विधायक पैसा दे यहाँ तो ले लिया, फिर हम ना देवे। फिर यहाँ अली कल विधायक जी कल राना जाके टाइम मांग लिया। यही जो तो कि ठीक है, मतलब टाइम मांगले तो हम तो के कलर में तो वहाँ का कर गई, वहाँ गई तो जा उनसे लेना पैसा, हम ना दे तो उ दे दी हैं। तो फिर हम कही भैया तू तो उनसे ऐसे बतियौला देवे खातिन के, तो हम कहले रहनी तो के देवे के तब की काहे के यहाँ मिले, तो उनके जरूरी है हमारे बच्ची के पास ऑपरेशन करावे के बाद काम करावे के है, उनके पैसा की जरूरी है, तो हमके पैसा चाहिए। तो हम कहले रहनी तो के देवे के, तो हम ऐसे करके ना देवे, हम तो के 1500 करके दे, पहले 1500 रुपया के कौन ऑपरेशन हम करा ले। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? जी, कहाँ पे की है इसकी शिकायत? मतलब वहाँ बताए थे दीदी रानी के पास, वो बोले कि मतलब कि 1500 का ऑपरेशन करा लिए हैं, उसके बाद टाइम दे दा और टाइम पे इनका पैसा दे दा। तो कहा ठीक है सर, कह के मतलब वहाँ से फ़ोन काट देना लोग। फिर जब हम गई तो मतलब उनके सीधे कहाँ से ना दे, जा जहाँ जाए के पास जाए। जनसेवा केंद्र जो चलाता है क्या नाम है उसका? ऋतिक गुप्ता। ऋतिक गुप्ता। अच्छा, किस चीज़ का इलाज चलता है लड़की का आपकी? गाल का चेहरे का ऑपरेशन था? सर्जरी का। क्या मामला है? मामला सर यही है कि हमारे लड़के का इलाज 2012 से चल रहा है एरिया लखनऊ में, और वो ऋतिक गुप्ता नाम का आदमी है, ये कि रायपुर में हम फोटो कापी कराने गए थे उसकी दुकान पे, जी तो किसी ने हमारे लड़की का हालचाल पूछा, जी तो इसको मैं बताने लगा, जी तो वो सुना तो फिर बोला कि ठीक भैया आपके लड़की का मैं आयुष्मान कार्ड बना दूंगा। हाँ तो आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पे हमसे जो कि 20,000 रुपया लिया है, और वो भी फर्जी बना के दिया। किसको दिए हैं आप? क्या नाम है उनका? ऋतिक गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं ये? रायपुर के रहने वाले। कैसे चला पता चला कि ये फर्जी है? सर हमारी बच्ची जब PGI लखनऊ में जब एडमिट हुई, तो वहाँ पे जब डॉक्टर साहब से बोल करके हमने जो कि कार्ड लगवाया, जब ऑनलाइन कराने गया तो उस टाइम पता चला कि फर्जी किसी और का नाम, वो हमारे परिवार के किसी का सदस्य का नाम ही नहीं दिखा रहा उसको। अच्छा, कब आप बनवाए थे? 2021 में बनवाए थे सर। अच्छा, अब पता चला? जी, अब पता चला कि फर्जी है। वो मैम साहब ने बिल्कुल मना कर दिया डायरेक्ट कि हमसे नहीं होगा भाई। जिस जगह बनवाए हैं नाम पता है आपको? जी, क्या नाम है? रायपुर ARG प्रिंटिंग प्रेस है। क्या नाम है? ARG प्रिंटिंग प्रेस। तो आपको जानकारी हुई तो आप जाकर उनसे कहे कि आपने फर्जी क्यों बनाया? जी सर, उनको बोला, क्या कहा उन्होंने? तो बोला भाई पहले सिस्टम सरकार का कुछ और था, लेकिन अभी उसका पोर्टल चेंज हो गया है, अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन और सर बाकी लोग का इलाज उसी जो पहले का बना है 10 साल 15 साल से, बगल में लड़की जो इलाज चल रहा है वो लोग का 10-15 साल पहले का बना था, उसी पे चल रहा है, और ये बोल रहे हैं हमारा ये पोर्टल चेंज हो गया है। पैसा आप किस लिए दिए? वो कार्ड के बनाने के लिए सर, वही मांगे थे कि हमको 20,000 रुपया दे दीजिए, हम कार्ड बना देंगे, आपका फ्री में इलाज होगा। अच्छा, जब आप कार्ड लेकर गए हॉस्पिटल में तो किसका नाम दिखा रहा था आपके कार्ड पे? वो अंजलि कुमारी दिखा रहा था और एक अंजलि चौहान दिखा रहा था। हमारी लड़की का भी नाम दिखा रहा था, एक और लड़की अंजलि कुमारी नाम से वो भी दिखा वो रहा कहाँ की रहने वाली है? था। वो आजमगढ़ के एड्रेस है उनका। उसका एड्रेस आजमगढ़ दिखा रहा है। जी। इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं? सर थाने पर हम एप्लीकेशन दिए हैं इसके। बरियाबाद थाने क्या पे। कार्रवाई हुई? थाने पे। क्या बोले हैं वहाँ का थानाध्यक्ष? वो थानाध्यक्ष बोले हैं कि ठीक है, वो उस दिन तो बोले थे कि उसको और हमको दोनों को आदमी बोले थे कि नहीं, थर्ड आदमी के पास वो पैसा के लिए बाद में स्वीकार किया, पहले तो नहीं बोल रहा था, बाद में स्वीकार किया। जी फिर बाद में वो यशो साहब बोले कि नहीं चलिए ठीक है, थर्ड आदमी के पास आपका पैसा रहेगा, आप दोनों आदमी जा करके CMO ऑफिस पर गाजीपुर उसको सरेंडर करा के आइए, इसके बाद पैसा मिलेगा। अच्छा 2 दिन पहले की बात है। अच्छा। कार्रवाई न की है? आप अभी तक- तहरीर दिए थे ना? जी सर। अगर थानाध्यक्ष कार्रवाई नहीं करते हैं ऐसे लोगों पर तो आप कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे अपनी गुहार लेकर? सर हम आगे बढ़ेंगे, SP ऑफिस SP साहब के पास जाएंगे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां पावर प्लांट लगाने के नाम पर किसानों की जमीन लेकर करोड़ों रुपयों की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर तत्कालीन
एडीएम, तहसील कर्मियों, 2 निजी कंपनियों और 3 बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ मूसानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये मामला भोगनीपुर तहसील के चपरघट्टा, अमेलिया, कचगांव और सिहारी गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा हुआ है, जहां किसानों से पावर प्लांट के लिए जमीन अधिकृत की गई थी, लेकिन वर्षों बाद भी परियोजना शुरू नहीं हुई। आरोप है कि हिमावत पावर लिमिटेड और लैंको पावर कंपनी ने बिना अनुमति के अधिग्रहित जमीन को गिरवी रखकर आईडीबीआई, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से करीब 1500 करोड़ रुपए का ऋण लिया, जबकि जमीन का वास्तविक सर्कल रेट लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि टेक्सटाइल पार्क की आड़ में बिना दाखिल खारिज प्रक्रिया पूरी किए जमीनों पर कब्जा किया गया, जिससे किसानों में नाराजगी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के महोबा सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस से शुरू हुए इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं, जिन्होंने हाथ में तख्तियां लेकर सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सार्वजनिक माफी की मांग भी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली के दौरान शहर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग भी की। वहीं प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। संबंध में आपका क्या है? सपा सांसद हमारे सपा सांसद हैं महेंद्र अजेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने राजनीतिक मंच पे जहाँ पर राजनीति के लिए संवाद की बातें होती हैं, उस राजनीतिक मंच पे उन्होंने हमारे देश के यशस्वी कुशल नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के बारे में अशब्द टिप्पणी की है, अशब्द शब्द बोले हैं जो पूर्णतः गलत है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता का नेतृत्व करने वाले हैं, उनको उनकी सबकी भावनाओं को आघात पहुंचाया है। तो आज हम सभी लोग, सभी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री का अपमान जो सांसद जी ने किया है उसके विरोध में आज रैली निकाल रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक देश में हमारे संस्कार, हमारी भाषा ही हमारी पहचान है। और राजनीतिक मंच जहाँ पे संवाद से कार्य होते हैं, उस राजनीतिक मंच में अगर सपा सांसद हमारे देश के कुशल नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहते हैं तो ये बहुत ही गलत है, निंदनीय, और ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा पे एक प्रकार से प्रहार है। तो मैं कहना चाहूँगी सांसद जी से कि आप आके सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और हमारे देश के कुशल प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और आप इस्तीफा भी दें, क्योंकि आप नेतृत्व करने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि को अशब्द भाषा शोभनीय नहीं होती, आपको शोभनीय भाषा बोलना चाहिए, क्योंकि राजनीति सेवा का माध्यम होती है, ना कि अशब्द गाली गलौज। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी, क्या आंदोलन? आगे हम लोग पुनर्जोर फिर से विरोध करेंगे और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं अखिलेश जी से भी कहेंगे कि आपके यहाँ सपा सरकार में ऐसे सांसद नहीं होना चाहिए जिनको उचित भाषा का बोलना ही नहीं आता है। इस तरह अभद्र टिप्पणी की जा रही है सांसद जी के द्वारा। बहुत ही अशोभनीय कृत्य किया है सपा सांसद ने। वो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान हर व्यक्ति को इस देश में करना चाहिए और उन्होंने बहुत ही अशोभनीय कार्य किया है और सपा मुखिया को उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनकी सांसदी वापस लेनी चाहिए। अगर सांसदी वापस नहीं होती है, माफी नहीं मांगते हैं तो आगे क्या आपका विरोध प्रदर्शन रहेगा? जारी रहेगा विरोध और उग्र प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, आज आपका एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन है कि ये अभी चालू रहेगा? आज एक दिवसीय, अगर वो नहीं माफी मांगते हैं तो ये प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा जब तक कि वो माफी नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, रात दर रात जीतने की बौखलाहट क्या नजर आ रही है आपको? जो राज्य में, हर राज्य में जीतती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, विरोधी खेमे में जो है बौखलाहट, उसी की बौखलाहट है जिसका वो इस तरह से अपने अभद्र भाषा द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अंदर की बौखलाहट का। उनको इसमें संयम बरतना चाहिए और अपनी हार स्वीकार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए विपक्ष को। क्या नाम है आपको, किस पद पे हैं? डॉक्टर स्वाधीनता कृष्णा, पूर्व डायरेक्टर MMTC और प्रेजेंट में मेंबर ऑफ ICR। थैंक यू। क्या नाम है और किस संबंध में आज विरोध प्रदर्शन? मैं रुचिका सिंह बुंदेला हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ और विरोध है सपा सांसद अजेंद्र सिंह जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसके विरोध में हम सभी मातृशक्ति आज एकत्रित हुए हैं और हम वहाँ DM सर के कार्यालय तक वहाँ तक पहुँचेंगे। क्या मांग है?
मांग है कि वो उनको बर्खास्त किया जाए। आपके सपा के मुखिया अखिलेश यादव उनको बर्खास्त करें और वो सार्वजनिक और किसी भी उस पे प्लेटफॉर्म पे माफ़ी उनको मांगनी ही पड़ेगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां थाना गदागंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुर गौरी तहसील डलमऊ में एक पीड़ित ने दबंगों द्वारा धमकी और जमीन विवाद को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि श्री कृष्ण द्विवेदी पुत्र कृपा शंकर द्विवेदी द्वारा उसे गाली गलौज करते हुए जान से मारने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही है। बताया गया है कि जमीन से जुड़ा मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद दबंगों द्वारा पीड़िता की भूमि पर पत्थर गड़ी पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। थाने में सुनवाई न होने से परेशान होकर पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की मांग की। क्या नाम है मैडम जी आपका? आरती तिवारी, कहाँ के रहने वाले? रायपुर गौरी, पोस्ट बोड़ा, थाना गदागंज। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा मुकदमा चल रहा है और पड़ोसी लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। वो जबरदस्ती हमारे खेत में नाप करने के लिए बुलाते हैं और पत्थर गाड़ने के लिए कहते हैं और मना करते हैं तो मानते नहीं, हमारा वीडियो बनाते हैं और धमकी देते हैं कि हम वायरल कर देंगे। क्या नाम है? कौन लोग हैं? पड़ोसी हमारे हैं श्री कृष्ण द्विवेदी उर्फ राजन द्विवेदी। थाने गई थी मैडम? यस मैम। थाने से तो वो लोग बुलाए थे, वो लोग सुनते ही नहीं है, वो लोग दबाव डाल रहे हैं उधर से ला करके बोलते हैं कि वीडियो वायरल कर देंगे। इसीलिए आए थे स्पेशल एप्लीकेशन देने के लिए। कैसी वीडियो है? वीडियो बनाते हैं कि पत्थर हमने उससे कहा कि पत्थर मत गाड़िए, आप हमारा मुकदमा चल रहा है तो मानते नहीं है और हम अपने खेतों में जाते हैं तो हमारा वीडियो बनाते हैं, अभद्रता से पेश आते हैं। हम जानवर के लिए चारा पानी देने के लिए निकलते हैं, हमारे घर में कोई है नहीं कुछ करने के लिए, बूढ़े हैं सास ससुर और हम अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए यहाँ रहते हैं। हमारे पति यहाँ रहते नहीं, हमको रात दिन परेशान करते हैं, इसी तरह करते हैं। आज कहाँ आई? आज यहाँ आए हैं एसपी साहब के पास। मुलाकात हुई आपकी? यस सर। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि आप परेशान मत होइए। हम उनसे बात किए हैं, उनसे थाना में फोन किए थे और फोन करके उनको कहे हुए हैं कि जब मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पे नाप करने की क्या जरूरत थी, जबरदस्ती क्यों गए थे पत्थर गाड़ने के लिए, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।